हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं डी बाई डी एक्स इज ब्रैकेट में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, अब इन सारे टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, तो इसको हमें x, इन सारे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये x क्यूब है ना, तो इसको हम लोग x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। तो x टू द पावर n को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी 3x टू द पावर 2, यानी 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो ये एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है, तो इसको हम लोग डी डी एक्स ऑफ यू वी के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है, पहला डी डी एक्स ऑफ यू वी होता है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो u हमारा पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ v क्या है y, तो y प्लस y और डी डी एक्स ऑफ u क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही उतर जाएगा और डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, y, हमें y दिया हुआ है लेकिन हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे y का y उतर जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको भी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। तो n क्या है हमारा 2 है, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 2x। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है हमारा, इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इंटू 2x आया है ना, तो इसको 2xy लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2xy। ठीक है, अब क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग u और v के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले u को हम लोग x मान ले रहे हैं, तो x है हमारा u, फिर डी डी एक्स ऑफ v क्या है हमारा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ u, यानी u क्या है हमारा x, तो ये आ जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y का क्यूब। ठीक है, y क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। तो 81 कैसा है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब आगे
अब इसको इसी तरह लिख लेते हैं 3x² प्लस x² dy बाई dx प्लस 2xy प्लस, अब देखो यहाँ पे x है और डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसको भी इसके, लेकिन ये y का फंक्शन है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको भी x स्क्वायर की तरह ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको x स्क्वायर की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और y टू दी पावर 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2y आ गया और एक यहाँ पे चेन रूल से क्या आ जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस करेंगे वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो x को अगर हम x टू दी पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 टू दी पावर x, अरे 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, यानी x टू दी पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी इसका पूरा डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि y में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो अभी हमने जैसे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था वैसे ही y क्यूब को भी करेंगे, इसको भी मान लेते हैं ये x क्यूब है, तो अगर ये x क्यूब है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 3x², यानी हमारा टर्म क्या आ जाएगा 3y² ही। ठीक है, यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा 3y² और चेन रूल से क्या आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, सारे dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और जो बिना dy बाई dx वाले टर्म है उसको इस तरफ भेज देते हैं, इक्वल टू 0 था ना, तो जो बिना dy बाई dx वाले टर्म है उसको इस साइड भेज देते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सारे पहले dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ लिख ले, x² dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 3y² dy बाई dx। अब बिना dy बाई dx वाले टर्म को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3x², इधर प्लस में था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये है माइनस 2xy और फिर इधर माइनस y²। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों में से क्या करेंगे dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तीनों में dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y²। ठीक है, अब ये x² प्लस 2xy प्लस 3y² इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y² अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आ गया हमारा dy बाई dx, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो dy बाई dx जब हमें फाइंड करना हो तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।